एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब? आई होप गाइज़ आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़ जो हमारा एग्ज़ाम बहुत ही पास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ वो है लॉजिकल रीजनिंग का। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं कि मैं इस टॉपिक को बनाऊं ताकि जो है बहुत सारे लोगों तक एक तरीके से हेल्प हो सके। और जो आज का टॉपिक है गाइज़ वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन पुट अप हुए हैं और एक्सपेक्टेड भी हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा गाइज़ वो है मेरा कन्वर्जन मूड्स एंड फिगर, जिसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। तो इसको मैं अपनी एक ट्रिक से बताने की कोशिश करूँगी गाइज़। ये ट्रिक मैंने भी सीखी ही है, ऐसा नहीं है कि मैंने भी कोई अपनी तरफ से कोई ट्रिक बनाई है। जी नहीं, ये मेरी कोई ट्रिक नहीं है, ये मैंने अपने टीचर से सीखी है और वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी। ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव यहाँ पर ये होगा गाइज़, जिनको कन्वर्जन मूड्स एंड फिगर, जिनको किसी को भी सिलोगिज्म्स की हेल्प से आती है तो वो अपना उसी की हेल्प से करें गाइज़, वो इस ट्रिक को ना सीखें। और लेकिन वो लोग जिनको एक तरीके से डिफ़िकल्टी आती है और एग्ज़ाम बहुत ही पास है तो 2 नंबर बहुत ही मायने रखते हैं गाइज़, ये ट्रिक उन लोगों के लिए है। ठीक है, बात करते हैं आज के टॉपिक पर चलते हैं। देखिए गाइस, सबसे मैंने यहाँ पर स्लाइड जो है वो आपकी ब्लैंक छोड़ी हुई है, मैं यहाँ पर आपको लिख करके समझाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस, अगर मेरी किसी ने वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर मैंने आपको मिडल टर्म, माइनर टर्म और मेजर टर्म याद है आपको गाइस, जिसमें मैंने आपको 3 चीज़ें समझाई थी, 3M समझाया था गाइस। अगर किसी को याद नहीं है तो इंडियन लॉजिक की एक सीरीज़ है जिसके अंदर मैंने 3 टर्म्स, आपको 3 टर्म्स के नाम से आपको एक वीडियो मिलेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ से सबसे पहले आपको पहले मिडल टर्म, माइनर टर्म और मेजर टर्म तीनों का मतलब समझना है, तब जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी। क्लियर गाइस? ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस, अगर और एक चीज़ और कि यहाँ पर आपको एक रूल पता होना चाहिए। ये आपने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन सबने पढ़ा होगा, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं ऑल, नो, सम, सम नॉट, ये पढ़ा होगा आप सभी ने। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, AEIO रूल, ये सब ने पढ़ा है गाइस, क्योंकि आज का जो टॉपिक होगा वो इसी पर बेस्ड होगा। ठीक है गाइस, चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज़ की, कि मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि मान लीजिए क्या है, कि मान लीजिए एक स्टेटमेंट दी हुई है ऑल ARB। ठीक है, ठीक है, ऑल ARB। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइज, ये ऑल क्या है। ऑल को हम बोलते हैं गाइज क्वांटिटी, क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। ठीक है, ए को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, आर को हम बोलते हैं कॉपुला, बी को हम बोलते हैं प्रेडिकेट। क्लियर गाइज, ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए कि क्या इसके अंदर ऑल की बात जब भी होगी, इट मीन्स जो पहला वाला जो वर्ड होगा यहाँ पर आपके स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के AEIO, यहाँ पर कुछ भी हो तो वो आपकी क्या कहलाएगी, क्वांटिटी कहलाती है। ए क्या कहलाता है आपका, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट है। आर क्या है, आर है कॉपुला। बी क्या है, बी है यहाँ पर प्रेडिकेट, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है, प्रेडिकेट जो बात कर रहा है इसके बारे में वो प्रेडिकेट है। ठीक है, और आर क्या है, कॉपुला, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। क्लियर गाइस, इतना क्लियर हुआ आप सभी को? तो यहाँ पर जो मैं बात करने जा रही हूँ वो ये है कि मूड्स एंड फिगर को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी, वो ये है, वो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, जिसके अंदर आपको पता होगा AEIO। ए क्या होता है हमारा, ए होता है ऑल, ई होता है हमारा नो, आई होता है सम, ओ होता है सम नो। ठीक है, ए के अंदर क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं गाइस, इस वाले ऊपर वाली चीज़ों को बोलते हैं हम यूनिवर्सल। ऊपर वाले रिलेशन होते हैं उनको बोलते हैं यूनिवर्सल, नीचे वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं पर्टिकुलर, और इसको बोलते हैं हम सबऑल्ट्रेशन, या हम इसको कॉन्ट्ररी बोलते हैं, इसको सब कॉन्ट्ररी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सबऑल्ट्रेशन। ठीक है, ये बेसिक है थोड़ा सा, जो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं गाइस किस चीज़ की, कि आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वर्जन की। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वर्जन की। कन्वर्जन के अंदर आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब भी मैं बात करूँगी आपको कुछ रूल्स याद रखने होंगे कन्वर्जन में। कन्वर्जन से क्वेश्चन आता है गाइस, मान लीजिए आपसे कह दिया, आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाए कि ऑल SRP बोला जाए कि इसको कन्वर्ज करो। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में कह दिया कि इसको कन्वर्ट करो, आप कन्वर्जन इसका नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि कन्वर्जन का मतलब क्या होता है। कन्वर्जन का मतलब होता है, मैंने आपको बताया, ये क्वांटिफायर है, ये सब्जेक्ट है, ये कोपुला है, ये प्रेडिकेट है। कन्वर्जन का मतलब होता है जो आपका प्रेडिकेट है उसको कन्वर्ट कर दो सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट को कन्वर्ट कर दो प्रेडिकेट में। क्लियर गाइस, और यहाँ पर इसकी क्वांटिटी को कर दो चेंज, ये होता है कन्वर्जन। कैसे, मैं इसको करके दिखाती हूँ आपको, कि मान लीजिए सबसे इसके अंदर 4 केस बनेंगे। सबसे पहला केस समझा रही हूँ। सबसे पहला केस होता है आपका किसका, मैंने आपको बताया स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को याद रखना है, AEIO। आप हो सके तो मेरे साथ नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ऑल की। देखिए, मान लीजिए सबसे पहला मेरा केस है ऑल का, ऑल ARB। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, मैं आपको पहले एक चीज़ समझा देती हूँ गाइज ताकि आपको क्लियर रहे। देखिए, जब भी बात होगी ऑल की, ऑल का कन्वर्जन होता है हमेशा सम में। किस में, ऑल का कन्वर्जन होता है सम के अंदर। ठीक है, ए हो गया,
ई मतलब कि नो, ठीक है। नो का कन्वर्जन किसके अंदर होता है गाइस? नो का कन्वर्जन होता है आपके नो में ही, ठीक है। मान लीजिए मैं कह देती हूँ कि सभी के सारे ए जो है वो बी हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि कुछ बी ए भी तो होंगे, ठीक है। तो ऑल का कन्वर्जन किस में होता है? सम में होता है। नो का कन्वर्जन नो में ही होता है, ठीक है। आई मीन्स सम। मैं बोल दूँ कि कुछ ए बी हैं तो कुछ बी ए बी होंगे, तो इट मीन्स कि सम का कन्वर्जन किस में होता है गाइस? सम में ही होता है, ठीक है। उस बाद मैं बात करूँ सम नॉट की, तो हमेशा याद रखिए सम नॉट का कोई वैलिड कन्वर्जन नहीं होता, नो वैलिड कन्वर्जन। क्लियर गाइस? इतना आपको याद रखना है। अब मैं आपको केस के साथ समझाती हूँ। सबसे पहला केस हमारा क्या बनता है? सबसे पहला केस बनता है ऑल का, कि मान लीजिए दे रखा है आपको क्वेश्चन में कि ऑल ए आर बी, ये बोल दिया जाए कन्वर्ज करो इसको, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ऑल को कन्वर्ज करना है किसमें? सम में, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया? सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट में। सम बी आर ए। सिंपल गाइस, हो गया पहला केस कंप्लीट। सेकंड केस समझाती हूँ। सेकंड केस में क्या होता है गाइस? नो, अगर कोई नो की स्टेटमेंट आ जाए कि नो ए आर बी, ठीक है। आपको कन्वर्ज क्या करना है? नो का कन्वर्जन हम सभी जानते हैं, मैंने बताया नो का कन्वर्जन नो के अंदर ए को बी में और बी को ए में, ठीक है। नो बी आर ए। क्लियर? अगर कोई ए बी नहीं है तो सिंपल सी बात है कोई बी भी ए भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये लॉजिक के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको लॉजिक समझ में ना आए, आपको ये लगता है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसे आप याद भी रख सकते हैं, एक तरीके से ये ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस थर्ड क्या बोल रहा है? थर्ड बोलता है सम ए आर बी। अगर कुछ ए बी हैं तो सिंपल सी बात है कुछ बी ए बी होंगे, ठीक है। तो इसको क्या करना है? सम का कन्वर्जन हम सभी जानते हैं सम के अंदर ही होता है, तो सम बी आर ए। बहुत ही सिंपल है, अगर आप ध्यान देंगे, ज़रा सा ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी इसको समझ जाएंगे। क्लियर गाइस? पहला टॉपिक कंप्लीट आपका। ए, और मैंने बताया था आपको फोर्थ केस में सम नॉट का केस होता है। सम नॉट में आपको क्वेश्चन में दिया हो सम नॉट ए आर बी, तो आपको याद रखना है कि या तो उसका आंसर नन ऑफ द अबव होगा या फिर उसका कोई भी नो वैलिड कंक्लूजन उसका आंसर होगा। क्लियर गाइस? उसके बाद हम बात करते हैं मूड्स। देखिए मूड्स का मतलब क्या होता है, आपको मैंने अभी बताया था कि ये क्या होती है? ए ई आई ओ। आप सभी जानते हो ए ई आई ओ का रूल, कि ए को हम बोलते हैं ऑल, ई को बोलते हैं नो, इसको बोलते हैं सम, इसको बोलते हैं सम नॉट, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है मूड्स के अंदर? मूड्स मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मूड्स कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपने सभी ने पीपीसी का रूल पढ़ा है, प्रपोजिशन 1, प्रपोजिशन 2 एंड कंक्लूजन, ठीक है। मान लीजिए प्रपोजिशन 1 दी गई है कि ऑल ए आर बी। गाइज ये एग्जाम्पल है तो इसको फॉर्म वगैरह मत देखिएगा कि फॉर्म नहीं बनी या फॉर्मल है इनफॉर्मल है। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ आपको कि ऑल ए आर बी, ठीक है। प्रपोजिशन 2 दे रखी है आपको कि नो बी आर सी, ठीक है। तो क्या मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया सो नो ए आर सी, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये स्टेटमेंट डाल दिया आपको, प्रपोजिशन 1 दे दिया, प्रपोजिशन 2 दे दिया और कंक्लूजन दे दिया। अब मैंने आपसे कह दिया कि मूड्स बताइए। आपको क्या करना है? आपको सिंपल कुछ नहीं करना, सबसे पहला देखना है ऑल, सेकंड देखना है नो, ये देखना है नो। मैंने अभी आपको बताया स्क्वायर ऑफ अपोजिशन ए ई आई ओ, इतना याद है सभी को? आपको क्या करना है जब भी आपसे मूड्स की बात करेगा तो याद रखिएगा, पहला मूड है ऑल। ऑल को क्या बोलते हैं हम? ए बोलते हैं, ठीक है। ऑल को क्या बोलते हैं? ए। मैं यहाँ पर लिखकर दिखा रही हूँ आपको। नो को क्या बोलते हैं गाइज? हम नो को बोलते हैं ई। क्या बोलते हैं? ई। फिर नो को हम क्या बोलते हैं? नो को बोलते हैं हम ई। तो ये क्या? ए ई ई। अगर आपसे कहे वो कि बताइए मूड क्या है, तो मूड के अंदर आपको याद रखना है कि ए ई ई हमारा क्या है? मूड है। क्लियर गाइज? ये हमारा मूड होता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं सेकंड एक और एग्जांपल के साथ समझाऊँ, अगर नहीं समझ में आया तो ऑल एस आर पी, ऑल पी आर एस, ठीक है। फिर आपको दे दे मान लो कि सम एस आर नॉट पी, मान लो आपको ये दे दे, ठीक है। सिंपल आपको क्या करना है? ए है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारी? ए है। सम वाली स्टेटमेंट क्या कहलाती है हमारी? ओ आई कहलाती है, ठीक है। तो क्या हो गया? ए आई हमारा क्या हो गया? मूड हो गया। बहुत ही सिंपल है गाइज, ठीक है। ये हमारे मूड्स हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं गाइज, उसके बाद हम बात करते हैं फिगर की। देखिए फिगर्स क्या है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी होगी गाइज, मैंने आपको जो बताया है, मेरी वीडियो है मिडल टर्म, माइनर टर्म, मेजर टर्म की, उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फिगर्स समझ में आए। क्योंकि फिगर्स हमारी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है फिगर के अंदर, वो है मेरी मिडल टर्म। जब तक आपको मिडल टर्म नहीं पता होगी आप फिगर्स को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि फिगर्स क्या होती है। देखिए गाइज आपको ना
एक जो है एक शेप याद रखनी होगी। वो क्या है कि जब भी फिगर्स की बात होगी तो फिगर जो है वो हमारी 4 टाइप की होती हैं। सबसे पहली जो फिगर होती है उसका साइन होता है ये, ठीक है। सेकंड वाली जो हमारी फिगर होती है उसका साइन होता है ये। थर्ड जो हमारी फिगर होती है उसका साइज होता है ये, और उसके बाद हमारी ये वाली, ठीक है। क्लियर? 1 2 3 4 ये आपको सीक्वेंस में ही याद रखनी होंगी, ठीक है। अपनी नोटबुक में ये बना लीजिएगा, अपने एग्जाम में भी ये बना लीजिएगा, ताकि आपको याद रहे कौन सी फिगर है कौन सी नहीं, क्वेश्चन में अगर आपसे आ जाए। अब मैं आपको इसको एक लॉजिक के साथ समझाती हूँ या फिर एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में बोला गया है, मान लीजिए आपको प्रपोजिशन कंक्लूजन दिया हुआ है कि ऑल ए आर बी, ऑल बी आर ए, ठीक है, ये दे दिया। कंक्लूजन में आपको दे दे, कंक्लूजन में मान लीजिए आपको दे देता है क्या कि सो ऑल बी आर सी। गाइस देखिए, यहाँ पर ना मैं कोई स्टेटमेंट यहाँ पर मतलब मेरा मतलब ये है कि मैं यहाँ पर प्रपोजिशन और कंक्लूजन को एक फॉर्म में नहीं ले रही हूँ या फिर एक सीक्वेंस में नहीं ले रही हूँ। यहाँ पर सिर्फ मेरा मेन मकसद क्या है कि आपको ये समझाना कि आप जो मिडल टर्म है या फिर मैं बोल सकती हूँ कि आप फिगर्स को कैसे पहचान पाओगे, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर एग्जाम्पल जो वो एक तरीके से ले रही हूँ, ठीक है। आपको क्या देखना है, प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 कंक्लूजन, ठीक है। मान लीजिए आपको 3 स्टेटमेंट दी हुई है। अब आपको देखना क्या है, मैंने आपको बताया मिडल टर्म कहाँ होती है, मिडल टर्म दोनों प्रीमाइसिस में होती है, और कंक्लूजन में क्या होता है आपका मेजर टर्म और माइनर टर्म। कंक्लूजन का सब्जेक्ट जो होता है वो आपका माइनर टर्म होती है, प्रेडिकेट आपका मेजर टर्म होती है। क्लियर? अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, आपको देखना है दोनों में जो कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है। मान लीजिए यहाँ पर ऑल मैं यहाँ पर कर देती हूँ सम सी, यहाँ पर कर देती हूँ मैं सम सी, ठीक है, वरना तो ये फिर दो बन जाएंगी, ठीक है। बात करते हैं अब यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये बोल रहा है ऑल ए आर बी, ठीक है। सेकंड बोल रही है सम सी आर ए, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हो, सबसे पहली फिगर बन गई। मैंने आपको बताया अभी की पहली फिगर कौन सी होगी आपकी, ये। इट मीन्स क्या है कि आपके प्रीमाइस 1 का सब्जेक्ट और प्रीमाइस 2 का प्रेडिकेट आपकी फिगर 1 होती है। जिसको लॉजिक समझना है वो लॉजिक समझ लीजिए, जिसको अगर ऐसे समझ में ना आए तो वो ये शेप याद रखे कि यहाँ पर क्या करना है, आपको ये देखना है कि सबसे पहली फिगर हमारी ये वाली होती है। इट मीन्स जो पहले यहाँ पर होगी और लास्ट में जो यहाँ पर होगी वो आपकी फिगर 1 होगी। क्लियर गाइज? सेकंड बात करते हैं गाइज हम, ठीक है। सेकंड में हम बात करते हैं आपसे, देखिए सेकंड बात करती हूँ मैंने फर्स्ट फिगर ये बताई थी आपको, सेकंड फिगर हमारी कौन सी होती है, ये वाली। अब मुझे ये वाली फिगर ढूंढनी है। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ऑल ए आर बी, ऑल सी आर बी, सो ऑल ए आर सी, ठीक है, ये आपको दे दिया। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्या आपको पहली वाली फिगर नज़र आ रही है? नहीं। आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि जो आपका प्रीमाइस 1 है उसका प्रेडिकेट, प्रीमाइस 2 का प्रेडिकेट आपका क्या है, आपको दिख रही है सेकंड फिगर। तो सेकंड फिगर हमारी क्या होती है गाइस, सेकंड फिगर होती है हमारी प्रीमाइस 1 का प्रेडिकेट, और प्रीमाइस 2 का प्रेडिकेट हमारी क्या होती है, सेकंड फिगर होती है। क्लियर गाइस? उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड फिगर, ये वाली फिगर हो गई, ये वाली हो गई। थर्ड फिगर हमारी कौन सी होती है, इट मीन्स अभी तक हमने देखा था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, अब हम उसके बाद हमने देखा क्या, दोनों के प्रेडिकेट। थर्ड हमारी क्या होती है, सब्जेक्ट। इसको आप एक लॉजिक के साथ भी समझ सकते हो, ये लॉजिक ही है, इसको लॉजिक ही बोलते हैं गाइस, ठीक है। मैं यहाँ पर रटवाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि 2 नंबर आप लोगों के ना जाएं। बात करते हैं अब, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। एग्जाम्पल में आपको दिया है कि ऑल ए आर बी, सम ए आर सी, सो ऑल सी आर ए। मान लीजिए ये आपको दे दिया और कहा है इसमें कि बताइए फिगर क्या है। आपको क्या याद रखना है गाइस, आपको ये याद रखना है कि फिगर हमारी क्या हो गई, फिगर कौन सी है यहाँ पर, आपको क्या याद रखना है, कौन सी फिगर है ये मेरी फिगर नंबर 3 है, ठीक है। आपसे कहा जाए, अब आपसे यहीं पर आपसे कह दिया जाए, मान लीजिए आपसे कहे कि मुझे फिगर बताओ और मूड बताओ, आप क्या बताओगे, ऑल मतलब कि ए, सम मतलब कि आई, सम मतलब कि आई, ए आई आई मेरा मूड है, और फिगर कौन सी है, फिगर नंबर 3 है। क्लियर गाइस? उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट मेरी फिगर, लास्ट फिगर के अंदर क्या आएगा, मान लीजिए पहला हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ मेरी फिगर क्या होगी, फोर्थ होगी गाइस मेरी ये वाली। इट मीन्स क्या होगा, इट मीन्स ये कि प्रेडिकेट होगी मेरी फर्स्ट की और सब्जेक्ट होगी मेरी सेकंड प्रीमाइसिस की। अब यहाँ से क्या समझाती हूँ, मान लीजिए कि ऑल ए आर बी, ठीक है, सम बी आर ए, ठीक है, सो ऑल ए आर
सी, ठीक है, मान लीजिए ये दे रखा है, या फिर मैं बोल देती हूँ ऑल बी आर सी, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है गाइज, यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसका प्रेडिकेट और इसका सब्जेक्ट, कौन सी फिगर हो गई गाइज, ये फिगर हो गई आपकी फिगर नंबर 4। और आपसे कहा जाए कि मूड बताओ, ऑल, ऑल मतलब कि ए, सम मतलब कि आई, और सम मतलब कि आई। ए आई आई मेरा मूड है और मेरी फिगर, याद रखिएगा मूड चेंज होते रहते हैं। फिगर आपकी फिगर के अंदर आपको क्या याद रखना है, 1 2 3 एंड 4, ये आपकी 4 क्या होती हैं, ये 4 आपकी फिगर होती हैं, ठीक है। क्लियर गाइस, ये सारा का सारा आपका टॉपिक था आज का, जो मैंने अपनी पूरी तरफ से कोशिश की है कि इसको समझाऊं मैं आपको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस।